जिसकी आंखों में अपनापन, जिसकी बातों में जादू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू। अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे, अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे। आगे बढ़कर पहुंचे जिसने सबकी आंखों के आंसू। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू। आपको क्या तकलीफ हुई? कुछ तकलीफ हुई आपको? एक बच्चा हो तो आदमी संभाल भी ले, दो दो बच्चे को आदमी कैसे संभाले? ओफो, तुम तो अभी से 60 साल की बुढ़िया के जैसे बातें करने लगी हो। अगर तुम्हें मुश्किल लगता है तो तुम घर का काम काज संभालो, हमारे मुन्ने को हम देख लेंगे। देखिए, हम आपके लिए इतने सारे खिलौने लाए। ये है पुंगी। जब तक आप बड़े नहीं हो जाते तब तक हम आपके लिए बजाया करेंगे। ऐसे आप बजाएंगे? अरे ये तो अभी से पुंगी बजाना चाहता है। ये देख, इसे अपना गुरु मान, समझा? जब तक तू इस तरह की हरकतें नहीं करेगा ना, तब तक लोगों में तेरी कोई खास वैल्यू नहीं होगी। इसमें हंसने की क्या बात होगी? सुन लीजिए, आज के बाद आपके बगैर भी मुन्ना को चलेगा। ठीक है, लेकिन आप अब इसे सोने दीजिए, इसे नींद आई है। आपसे किसने पूछा? किसने पूछा आपसे? तो क्या मुन्ना बताएगा आपको कि उसे नींद आ रही है? लाइए, उसे लोरी गाकर सुना देना पड़ेगा। आप क्या समझती हैं? सिर्फ मदर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ही लोरी गाने का ठेका ले रखा है। तो क्या आप लोरी गाएंगे? अरे मीरा जी, अभी तक आपने इस लाउड स्पीकर की आवाज नहीं सुनी। चल बेटा, रख दे मेरे रिकॉर्ड पे अपना पेन। सपने सजा तो इनने सुनी है ये गलियां। आजा आजा आजा। शबनम की बूंद जिसमें सागर समा गया है, अपना नहीं तो क्या जो हर दुख भूला
गया है, हर दुख भुला गया है, हर दुख भुला गया है। मुन्ना मेरा दुलारा, तू इसकी लाडलिया, आजा आजा आजा। मुझसे है फिर भी जैसे सपना है तू किसी का। आंचल में मेरे आया हिस्सा तेरी खुशी का, हिस्सा तेरी खुशी का, हिस्सा तेरी खुशी का। सीने से मेरे लग जा, बाहें मेरी खुलिया, आजा आजा आजा। नन्ही सी तेरी बाहें मेरा बनी सहारा, तो है दो किनारे, लेकिन तू है हमारा, लेकिन तू है हमारा, लेकिन तू है हमारा। आंगन में सुख की बगिया, दम से तेरे खिलिया, निंदिया तू लाड लेगी, पलकों तले चलिया, सपने सजा तू इनमें, सुनी है ये गलियां, आजा 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 आजा। बहुत खुशनसीब है तू बेटा, बहुत खुशनसीब है तू। रात का 1 बज गया है, सोएंगे नहीं? तुम सो जाओ। क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। नहीं? क्यों? तुम क्यों नहीं सो रही हो? कमला,
राजेश हमारा अपना ना होते हुए भी अपनों से ज्यादा है। अब उसे हमसे अलग ये मुन्ना रो रहा है क्या? लग तो कुछ ऐसा ही रहा। देखो तो सही। चलो। ये इतना रो क्यों है? मैंने इसे दूध पिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा। राजेश, कहीं से गर्मी तो नहीं लग रही? चलो इसे बाहर लेके चलो। क्या बात है मेरा मुन्ना रो क्यों रहा है? डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? सोच क्या रहे हो? मैं जाता हूँ। नहीं बड़े बाबू, आप ये रहे, मैं बुला के लाता हूँ। सुंदर या मुसीबत किसी को साथ ले जाना। अच्छा बेटा। बेटी, बहुत छोटा मत करो। राजेश अभी डॉक्टर को लेके आता ही होगा। कमला, मुन्ने को मुझे दो और तुम मीरा को संभालो। माफ करना बेटी, हम कहने के लिए बड़े जरूर हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं रखते जो तेरा दुख दूर कर सके। अरे राजेश, डॉक्टर को नहीं लाया? वो डॉक्टर बाबू बाहर गए थे तो मैं इसलिए आया। देखिए ना, देखिए इसको। बहुत रो। वैसे बच्चे का पेट साफ हुआ था? जी, आप बच्चे को दूध कितने बार देती हैं? 4 बार। हाँ, मुझे लगता है इसके कान में शायद दर्द है। मैं तेल गरम करके लाऊं? पार्वती भाई तुम? मैं लाई हूँ। इन्हीं बच्चों के बारे में बहुत जानकारी है। पार्वती भाई, देख तो इसको क्या हुआ है? अरे इसे कुछ नहीं हुआ है, इसे तो भूख लगी है, इसे दूध पिलाओ। अभी अभी इसने दूध पिया है। अरे फिर भी दूध पिलाओ इसे। ले मेरा, इसे दूध पिला दे। इतनी सी बात, लेकिन किसी के समझ में नहीं आई। कोई कोई बच्चे को ना बहुत भूख लगती है। एक दिन असलम के लड़के ने भी किसी को ही रात भर सोने नहीं दिया। कोई कान में दवा डाल रहा है, कोई पेट के दर्द की दवा पिला रहा है। जब मैं पहुंची तो बच्चा चुप हो गया। कमला जी, सुन लिया आपने? सुन भी लिया और सोच भी लिया। पार्वती देवी, आप मुझे थोड़ा टाइम देगी? आप जब भी बुलाएंगी मैं चली आऊंगी। फिलहाल आपको और सिस्टर को मैं घर छोड़ा। छोटे बाबू, हम लोगों के रहते हुए आप क्यों जाने लगे? चल सुंदर, आप लोग आराम कीजिए। चलिए सिस्टर आइए। पार्वती भाई, कम्बो। भाभी मैं जाती हूँ। हाँ हाँ। क्या मुन्ना ने पड़ी। देखा, राजेश का बेटा राजेश से किसी भी बात में कम नहीं है। एक ही आवाज में सारे गांव को इकट्ठा कर लिया। देखा बाप जैसे बेटा। जरा टैली तो करो। 62.25 पैसा, 9 रुपीज 25 पैसा। ये बड़े बाबू की चिट्ठी है। 200 रुपीज 30 पैसा। बड़े बाबू, हाँ ये आपकी चिट्ठी है? हाँ हाँ हाँ। मुसीबत जी, ये 20 रुपया लो और मिठाई ले आओ। अच्छा। बड़े बाबू और मिठाई? लेकिन ये खुशखबरी तो बताइए बड़े बाबू, ये मिठाई किस बात की? मुसीबत, अगर खुशखबरी सुननी है तो 2 मिनट ठहरो। मुसीबत, जी बड़े बाबू। रख दे नोट टेबल पर मिठाई गई। यही तो जाने दीजिए, लेकिन वो मिठाई जो आप क्यों खिला रहे थे और अब क्यों नहीं खिला रहे, कम से कम वो तो मालूम करवाइए ना। मैंने सोचा मेरा रिटायरमेंट लेटर आ गया है, क्योंकि मेरा सर्विस टाइम पूरा हो गया है। लेकिन इस लेटर में लिखा है मेरा सर्विस के 5 साल और बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल। देखा मुसीबत, जरूरत से ज्यादा होशियार होना भी अच्छी बात नहीं है। अगर उस वक्त तुम फटाफट मिठाई लेके आते तो खाने को मिलता ना। चुप रहे। बड़े बाबू हमारे बीच 5 साल और रहेंगे, ये तो सबों के लिए खुशी की बात है। खुश है ना? हंस। हाँ। ये ले, हमारी तरफ से 20 रुपए, मिठाई लेके आना। सुंदर, खबरदार, जो तूने 20 रुपए लिए तो कल से पोस्ट ऑफिस में तेरी चाय बंद करवा दूंगा। मैं यहाँ का बड़ा बाबू हूँ, समझा? हाँ? छोटे बाबू, जल्दी कीजिए। क्यों, क्या हुआ? सूरज के बाप और भाई ने कुसुम और उस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। उनका कहना है कुसुम सूरज की पत्नी नहीं बल्कि उसकी राखेल थी।
इसीलिए कानूनन सूरज के धन संपत्ति पर कुसुम का कोई अधिकार नहीं। उधर कुसुम की भाई जग्गू ने अपने साथियों को लेकर झगड़ने आ रहे हैं। राजेश, ये तो बहुत गलत बात है, हमें कुछ करना चाहिए। तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। अच्छा बड़े बाबू। आओ बाहर निकलो कायरों! जिस अदालत के फैसले पर तुम लोगों ने मेरी बहन और उसके बेटे को घर से बाहर निकाला है, आज उसी घर के आंगन में तुम लोगों की लाशें बिछाकर इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। आज तू अपनी बात मेरे हाथ से निकल कर आया है। नहीं, आज तेरी बात मेरे हाथों लिखी हुई है बच्चे। चक्को, ये तुम क्या कर रहे हो? कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करो। छोटे बाबू, कानून की बात मत कीजिए। आपका काम बनता है, तुम किसी गरीब और मजदूर का काम नहीं आता। चक्को, तुम भूल रहे हो, कानून में इसका दोस्त है, तुम्हारा दुश्मन। तो क्या मेरा करने का मैं कि कसार कुचल के तुम लोगों से कोई भी मेरे सामने कोई गलत कदम मत उठाना। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है कुत्ते। छोड़ हट जाइए आप बीच में से, हट जाइए। मेरा गुस्सा इसका खून नहीं करेगा। राजेश, राजेश, क्या किया? चलो जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। जल्दी कर। इन हाथों की सजा है, इन हाथों की सजा है, इन हाथों की सजा है, इन हाथों की सजा है। ये हाथ बोलने को उठाया तो इन हाथों की क्या कर रहा है? जग्गू, ये मत ऐसा मत बलदेव, इन हाथों की सजा है। ये छोटे बाबू उठ गए। चल। अब घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाए। राजू, मैं तेरी माँ। हाँ। राजू, अब आपको कैसा लग रहा है राजेश बाबू? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। अरे लेटे रहो राजू, उठना मत। अरे मुझे क्या समझा रही भाभी, इसे समझा। देखो ना बिना वजह रो रही है। रोएगी नहीं तो क्या करेगी बेचारी, तुम जैसे आदमी से पाला जो पड़ा है। क्या मतलब? राजेश बाबू, अगर आप न बोले तो आपके लिए अच्छा है। अरे छोड़िए डॉक्टर साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी बोलती क्यों मन करते? डॉक्टर बाबू ठीक कह रहे हैं छोटे बाबू, आप चुपचाप लेटे रहिए। अरे बलदेव, तुम यही हो? सूरज के पिता, भाई और जग्गू सब ठीक है ना? सब ठीक है छोटे बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलो सुंदर, मुसीबत, चलो सब छोटे बाबू को आराम करना दो।
और हाँ, ये 2 गोलियां इनको खिला दीजिए। बोलती बंद हो गया। अरे नहीं नहीं। राजेश आओ मुन्ना, आ बेटे। अच्छा हाँ चल। अच्छा